एटमॉस्फेयर की। The sphere of air that wraps the earth from all sides is called atmosphere. हम इसको envelope भी कह सकते हैं, cover भी कह सकते हैं अर्थ का, और ये क्या करती है, चारों तरफ से अर्थ को अपने अंदर रैप कर लेती है, कवर कर लेती है। It extends approximately up to 1600 किलोमीटर from the surface of earth. तो अर्थ से लेकर ऊपर अगर हम जाएंगे तो लगभग 1600 किलोमीटर तक ये फैला हुआ रहता है। It cannot be seen clearly with the naked eye like lithosphere and hydrosphere. जैसे हम कहीं पर खड़े हो जाए और देखिए लैंड कितनी दूर तक है तो हम अंदाजा नहीं लगा सकते, वाटर कितनी दूर तक है हम अंदाजा नहीं लगा सकते, उसी तरह से हम एटमॉस्फेयर के लिए भी अंदाजा नहीं लगा सकते। एटमॉस्फेयर is composed of various gases, water vapor, dust particles, smoke, salt, microorganisms, etc. एटमॉस्फेयर भी बच्चों अलग अलग गैसेस का, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, अलग अलग गैसेस का बना हुआ है। इवोपोरेशन होता है ओशंस के ऊपर से तो ये वाटर वेपर में भी बनता है। डस्ट पार्टिकल्स, धूल मिट्टी उड़ती है तो एटमॉस्फेयर में वो भी होते हैं। कार के, फैक्ट्रीज के जो धुएं निकलते हैं, स्मोक निकलता है, वो भी प्रेजेंट होता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी प्रेजेंट होते हैं एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर इज कलरलेस, ऑर्डरलेस। ऑर्डरलेस का मतलब होता है बच्चों खुशबू के बिना, मतलब कोई भी उसमें खुशबू नहीं होती। एंड ट्रांसपेरेंट। सॉलिड, लिक्विड एंड gaseous elements are included in the atmosphere. It contains approximately 78% nitrogen, 21% oxygen and 1% other gases. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में से क्वेश्चंस आते हैं कि कितना परसेंट ऑक्सीजन जो है एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है। When we go higher from the surface of the earth, the amount of most of gases in the atmosphere decreases. Carbon dioxide gas is heavy, so it is found more on the lower layer of the air. तो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही हैवी होती है, इसीलिए वो नीचे होती है। ऑक्सीजन लाइटर होता है तो ऊपर होता है। हाइड्रोजन और ऐसी गैसेस भी बहुत ही ऊपर होती है क्योंकि वो लाइटर होती है। ओजोन गैस comprises of a very small portion in the air. तो बच्चों ओजोन जो है O3 ऑक्सीजन के 3 एटम्स का एक मॉलिक्यूल है। ओजोन हमारा एक अम्ब्रेला है, ये समझ के चलिए अर्थ का अम्ब्रेला है, ये हमें प्रोटेक्ट करता है सन की हार्मफुल रेज से और एटमॉस्फेयर को ठंडा रखता है। This gas absorbs the ultraviolet rays from the sun and protects the earth from excessive heat of sun. This gas is more in proportion in the morning, open ground and air near sea. आपने बहुत बार सुना होगा अपने बड़ों से कि सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करना चाहिए, प्योर ऑक्सीजन लेना चाहिए। सुबह सुबह ओजोन ज्यादा होता है बच्चों, और अगर आप सी के पास जाएंगे, सी कोस्ट पे जाएंगे तो वहां पे भी ओजोन ज्यादा होता है। तो बच्चों यहाँ पे देखो ये पाई चार्ट बना हुआ है। नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है 78.03%, ऑक्सीजन लगभग 20.99%, यानी हम इसको अप्रोक्सीमेटली 21% समझ सकते हैं, और लगभग 1% अदर गैसेस है जिसमें कार्बन भी है, नाइट्रोजन भी है। तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है gases like oxygen and nitrogen keeps the living creatures on the earth alive. Nitrogen reduces the intensity of oxygen. Nitrogen, oxygen ये सब अर्थ को alive रखते हैं, जिंदा रखते हैं। Water is the most important component in the atmosphere. Due to heat, the water in the form of vapor evaporates and mixes with air, which is known as moisture. नीचे से ऊपर वाटर इवोपोरेशन होकर जाता है, एयर के साथ मिक्स हो जाता है और मॉइस्चर बन जाता है। The process of cooling of vapor is called condensation. तो बच्चों आपने अपने अर्लियर स्टैंडर्ड्स में वाटर साइकिल पढ़ रखी है। वाटर वेपर्स ऊपर जाती है, क्लाउड फॉर्म करती है, बादल बन जाती हैं। ये बादल जब ठंडी हवाओं से टकराते हैं, ठंडे हो जाते हैं और नीचे बारिश की बूंदें बन के बरस जाते हैं। बच्चों मैं इसका आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देती हूँ। आपके घर में कुकर में जब खाना बनता है, कुकर बहुत गर्म होता है, आपकी मम्मी को कहती है कि कुकर को थोड़ी देर ठंडा होने दो। जैसे ही कुकर ठंडा हो जाता है, आप उसे खोलते हो तो देखते हो पानी की बूंदें नीचे गिरती है। पहले जब कुकर गर्म था तो उसमें से गैस निकलती है, वेपर्स निकलती है, और जब कुकर ठंडा हो जाता है तो वेपर्स ठंडी हो जाती है, इसीलिए वो वापस से वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाती है। इस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं। Various forms of moisture like dew,
fog, clouds and precipitation are due to condensation. तो आपने ठंड के मौसम में देखा होगा ओस की बूंदे पेड़ों पे पत्तियों पे रहती है, जिस फॉग भी होता है, गाड़ियों के कांच गीले हो जाते हैं, तो ये सब कंडेंसेशन का ही हिस्सा है. The effect of atmosphere is seen on human being in every aspect of life, such as in their food habits, clothing, habitat, color, economic activities. तो बच्चों, एटमॉस्फेयर का फर्क हमने महसूस किया है. गर्मी होती है तो हम ढीले ढाले कपड़े पहनते हैं, कॉटन के कपड़े पहनते हैं. ठंड होती है तो हम लोग वूलन क्लोथ्स पहनते हैं. हैबिटेट भी हमारा उसी तरीके का होता है. अगर हम लोग ठंडी जगह पर रहते हैं तो हम लोग गर्म तरीके के घर बनाते हैं. गर्म जगह पे रहते हैं तो हम लोग इस तरीके के घर बनाते हैं जिसमें ठंडक रहे. कलर भी हम ध्यान में रखते हैं. गर्मियों में हम लोग ज्यादातर व्हाइट कलर की या फिर लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं. Many dust particles are seen in the atmosphere. Atmosphere में बहुत सारे dust particles भी देखने को मिलते हैं. Spreading of sun rays are visible due to these particles. बच्चों, अगर ये dust particles नहीं होते तो sun rays इधर उधर spread यानी बिखरती नहीं, हम sunlight को देख नहीं पाते, महसूस नहीं कर पाते. It is due to dust particles that it does not suddenly turn dark after the sunset. और इसी dust particles के कारण आपने देखा होगा सूरज डूबने के बाद में भी वहां पे आसपास ऑरेंजिश कलर होता है, हमें पूरा ऑरेंज कलर का स्काई दिखता है. That is due to dust particles. It does not suddenly turn bright after the sunrise. The sun rays are reflected back with the help of these dust particles on the surface of the earth, and we receive the light of the sun. We are able to listen the sounds due to the presence of atmosphere. बच्चों, आपको पता है कि लाइट को ट्रैवल करने के लिए कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं होती. जैसे पानी की जरूरत नहीं है, हवा की जरूरत नहीं है. यूनिवर्स में हवा नहीं होती है, फिर भी लाइट अर्थ तक पहुंच जाती है. लेकिन साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है, जैसे एयर. आपने देखा है आपके कान का शेप कैसा होता है, वो इस तरीके का होता है ताकि वो साउंड को कलेक्ट कर सके अलग अलग दिशा से. आपने माइक्स देखे होंगे, माइक्स का भी कैसा शेप होता है कि वो चारों दिशा में साउंड को प्रोपगेट यानी फैला रहे होते हैं. तो साउंड को प्रोपगेट यानी फैलाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरत होती है हवा की यानी एटमॉस्फेयर की. That is why रेडियो एंड दूरदर्शन टेलीकास्ट इज पॉसिबल. अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो हम लोग रेडियो नहीं सुन पाते. तो यहाँ पर हमें एक एक्टिविटी दी है, थिंक करने के लिए कहा गया है. ऑन द बेसिस ऑफ विच एक्सपीरियंसेस कैन यू स्टेट दैट द एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. तो आप किस एक्सपीरियंस को लेके ये कह सकते हो कि एटमॉस्फेयर अर्थ पे एग्जिस्ट करता है. तो यहाँ पे अलग अलग पिक्चर्स भी दे रखी हैं. देखो, पेड़ लगा हुआ है, एरोप्लेन जा रहा है. हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर का कॉम्बिनेशन होता है बायोस्फीयर. ह्यूमन लाइफ एंड स्फीयर्स दिखाए हुए हैं. तो बच्चों, अब बात करते हैं बायोस्फीयर